चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल, उसमें भी डेफिनिट आर्टिकल चल रहा था, डेफिनिट आर्टिकल दी। आज ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट में आर्टिकल दी को पढ़ाया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ये हमारा पार्ट 4 है आर्टिकल दी। इसी पार्ट में हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल चल रहे हैं क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो को अपलोड करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 आर्टिकल दी। चलिए, पिछला जो पार्ट था आर्टिकल का, उसमें पॉइंट नंबर 21 में हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरेटिव डिग्री को लेकर कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले किस प्रकार से आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब ऑफ द टू, यानी कि जैसे मैंने कहता हूँ सी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पर आपने कंपैरेटिव डिग्री बेटर से पहले आर्टिकल दी का यूज किया। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 22, इसे ध्यान से पढ़ें। आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, देखें, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जिक्र हो, ठीक है ना, इस तरीके से, और उसके बाद में बीच में कोमा लगा होता है और उसके बाद में सेम रिपीट होता है दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो हमेशा याद रखना आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का यूज करना कंपलसरी होता है। क्यों? देखिए, जब इस तरह के सेंटेंस में इस तरह का वाक्य आते हैं तो इसमें या तो किसी चीज़ की बढ़ोतरी की बात की जाती है या किसी चीज़ की गिरावट की बात की जाती है। यानी कि या तो वो चीज़ इंक्रीज हो रही है या वो चीज़ यानी कि उसमें गिरावट आ रही है। ये रूल मैंने आपको आर्टिकल, ये जो रूल है मैंने आपको एडजेक्टिव के दौरान पढ़ाया था, किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री जब मैं पढ़ा रहा था आपको एडजेक्टिव में, तब ये रूल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा द मोर ही गेट्स। अब देखिए, द मोर कहने का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ, फिर आपके सामने एक सब्जेक्ट आया और उसके बाद में आपके सामने एक वर्ब है, उसके बाद कोमा लगा हुआ है, फिर सेम रिपीट होता है द मोर ही वांट्स। ठीक है, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो आपके सामने, हमेशा याद रखें कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना कंपलसरी है कि द मोर ही गेट्स, यानी कि वह जितना प्राप्त करता है, ही द मोर ही वांट्स, वह उतना ही अधिक चाहता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके की जब लॉजिकल बात होती है तब आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, द हायर वी गो, यानी कि हम जितना ऊँचा जाएंगे, द कूलर वी फाइंड, हम उतना ही अपने आप को ठंडा पाएंगे, कूल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री हायर से पहले आर्टिकल दी, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री कूलर से पहले आर्टिकल दी, फिर उसके बाद में एक सब्जेक्ट, उसके सामने बाद वर्ब का यूज किया गया। इस तरीके से आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 23। देखिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यदि किसी भी सेंटेंस में यूज है, ये पर्टिकुलराइज की बात करता है। पर्टिकुलराइज क्या होता है? यानी कि जब किसी चीज़ को अलग तरीके से दिखाया जाए। ठीक है, पहले नाउन दिया जाए, उसके बाद में प्रेपोजिशन ऑफ, उसके बाद में फिर दूसरा नाउन दिया जाए, तो हमेशा याद रखना जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा दी वाटर ऑफ दिस वेल। अब ये सेंटेंस दी वाटर ऑफ दिस वेल, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है अपनी जगह, जबकि हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब सेंटेंस को पर्टिकुलराइज किया जाता है तब आप उस किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दी एक ऐसा आर्टिकल है जो किसी भी कंडीशन में किसी के साथ भी लग सकता है, लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस की कंडीशन क्या है। यहाँ पर केवल वाटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है द वाटर ऑफ दिस वॉल, यानी कि इस कुएं के पानी की बात हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, प्लूरल नाउन से पहले मैंने आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिया। देखिए, यहाँ पर केवल गर्ल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सभी गर्ल्स की बात नहीं हो रही, केवल इस स्कूल की गर्ल्स की बात हो रही है। यानी कि देखिए, द गर्ल्स, उसके बाद में प्रेपोजिशन ऑफ, उसके बाद में दूसरा नाउन। ठीक है, वाटर पहला नाउन, उसके बाद में वॉल दूसरा नाउन। इस तरीके के सेंस में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन
के सेंस में हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। देखिए आर्टिकल दी का प्रयोग आप म्यूजियम्स जो होते हैं, संग्रहालय, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, ये जितने भी दिए गए हैं इन सबसे पहले हमेशा याद रखना आर्टिकल दी का यूज करना कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ लिखा है सामने द ब्रिटिश म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, ये क्या है, म्यूजियम है, तो इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना कंपलसरी है। द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है। ठीक है, द अशोका होटल, एक होटल का नाम है। ठीक है, तो इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना कंपलसरी है। द रोटरी क्लब, ये क्लब है, तो इससे पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। द लाइट हाउस, ये सिनेमा हॉल का नाम है, तब आप इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कंपलसरी करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 25, देखिए आर्टिकल दी का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले किया जाता है, जितने भी सार्वजनिक स्थान होते हैं। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर है, द जू, दी सेंट्रल बैंक, जितने भी बैंक हैं, ब्रांचेस हैं, उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। दी पंजाब नेशनल बैंक, दी यूको बैंक, द सिंडिकेट बैंक, द स्टेट बैंक। ठीक है, सार्वजनिक स्थान माने जाते हैं, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द नेशनल हाईवे, ठीक है, इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 26 को ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए देखिए नोट डाल के मैंने लिखा है सामने स्क्रीन पर, स्टेशन, पार्क और रोड। देखिए जो भी रेलवे स्टेशन होते हैं या पार्क होते हैं या रोड होती हैं, उनसे पहले आर्टिकल दी का यूज नहीं होता, मैंने लिखकर काट दिया, यानी कि आप उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखा हुआ दी हापुड़ जंक्शन, ये रेलवे स्टेशन है दी हापुड़ जंक्शन, तो इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेशन है। ठीक है, केवल हापुड़ जंक्शन ही कहना अपनी जगह सही होता है, इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सेंट्रल पार्क, ठीक है, ये एक पार्क का नाम है, सेंट्रल पार्क, ये पार्क है। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान रखें ये सेंट्रल पार्क है, तो इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे रेलवे पार्क, अलीगढ़ जंक्शन, तो इनसे ये विदाउट दी चलेंगे, आप इनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 27, देखिए आप आर्टिकल दी का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी, जितने भी हमारे शरीर की पार्ट्स ऑफ बॉडी होती हैं, ठीक है, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग कंपलसरी किया जाता है। जैसे आई कॉट हिम बाय द आर्म, बाय द आर्म कहने का मतलब है पार्ट ऑफ बॉडी का ही एक पार्ट है। ठीक है, उससे पहले आप निश्चित रूप से आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा ही वाज वाउंडेड इन द लेग, लेग कहने का मतलब क्या हुआ, एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 28, देखिए जब कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाए, बड़े ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी आप कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में करते हैं तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, चेंज द मीनिंग, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल द फादर इन हिम, अब देखो फादर है और मैंने लिखा इन हिम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके अंदर पिता का गुण है। दी फादर इन हिम, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। दी फादर इन हिम, जैसे मैंने लिखा दी मदर इन हर, इसका मतलब है उसके अंदर मातृत्व का गुण है, यानी कि माता का गुण है। जैसे मैंने लिखा था टीचर इन मी, इसका मतलब है मुझ में एक अध्यापक का गुण है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आर्टिकल दी का प्रयोग इनसे पहले निश्चित रूप से करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट, देखिए आर्टिकल दी का यूज कुछ देशों व राज्यों के नाम के साथ भी किया जाता है। कैसे हो सकते हैं वो, जैसे हम बोलते हैं यूके, तो हम यूके ना बोल के बोलते हैं द यूके, यानी कि द यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके से द यूनाइटेड स्टेट्स, ये कुछ ऐसे राज्य और कंट्री होते हैं जिनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 30 पर ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए हमें सब आपको पता होनी चाहिए कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए, एन और दी तीनों में से किसी का यूज नहीं होता। लेकिन
मैंने कहा था कि आर्टिकल दी एक ऐसा नाउन है, याद रखना, आर्टिकल दी एक ऐसा आर्टिकल है जो हर कंडीशन में हर किसी के साथ यूज किया जा सकता है। हर कंडीशन में आप लगा सकते हो, लेकिन वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। ठीक है ना। देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के गुणों के आधार पर हो, तो जो सेकंड प्रॉपर नाउन होता है दूसरा, उससे पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। अब किस तरीके से, देखिए, अब मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल आपके सामने, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। अब देखो, मुंबई लंदन तो है नहीं, लंदन, अब मुंबई कहने का मतलब अपने आप में एक प्रॉपर नाउन अलग है, लंदन भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने मुंबई को लंदन बताने का प्रयास किया कि मुंबई जो है भारत का लंदन है। ठीक है, आपने फिर उस जो सेकंड प्रॉपर नाउन है उससे पहले आपने आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिया। तो मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस तरीके से जो दूसरा प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, मैंने लिखा अब्दुल कलाम। देखो, अब्दुल कलाम अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और न्यूटन भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। अब्दुल कलाम एक अलग कैरेक्टर है, न्यूटन एक अलग पर्सन है, लेकिन हमने अब्दुल कलाम को भारत का न्यूटन बता दिया। क्लियर हो रहा है। तो अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 31, ध्यान दें। देखिए, डेट प्लस ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ, डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ्स नेम में डेट से पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। किससे पहले? डेट से पहले। किस तरीके से? जैसे मैंने लिखा द 5th ऑफ मार्च। अब 5th कहने का मतलब एक डेट है, ऑफ मार्च मंथ नेम है, तो आपने इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया। जैसे मैंने लिखा द 14th ऑफ नवंबर, ठीक है, तो इससे पहले आपने आर्टिकल दी का प्रयोग किया। लेकिन हम इस सेंटेंस, इस तरीके के वाक्यों को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ऑन द 2nd अक्टूबर, तब भी आप डेट से पहले आर्टिकल दी का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 32 पॉइंट नंबर, देखिए, यदि प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हो, मैंने फिर बताया प्रॉपर नाउन से पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया, तब आपने प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज किया था। इसी तरीके से यदि प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये सबके साथ नहीं होता स्टूडेंट, लेकिन कुछ ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी होती हैं जिन्हें हम उपनाम दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं दी इमॉर्टल नेहरू। अब नेहरू तो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और इमॉर्टल अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो दी इमॉर्टल नेहरू कहने का मतलब है हर किसी को नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह सकता द इमॉर्टल रवि, द इमॉर्टल आशा, इस तरीके की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ संज्ञा दी जाती है, नाम दिया जाता है। इससे पहले आप उस कंडीशन में आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द ग्रेट अकबर, ठीक है ना, इस तरीके से द ग्रेट अलेक्जेंडर, इस तरीके से द वाइज सोलेमन, इस तरीके से आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 32, देखिए, मैगजीन, कमीशन, जो कमीशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे मैंने लिखा दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से पहले आपने आर्टिकल दी का प्रयोग किया। चलिए एग्जाम्पल्स और देखते हैं इसके, ध्यान से देखें। जैसे मैंने पीछे आपको बताया हाई कोर्ट, तो दी हाई कोर्ट होता है, दी सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कमीशन है, इंस्टीट्यूशन है, संग्रहालय, इनसे पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द मंडल कमीशन, ठीक है, इनसे पहले हमें निश्चित रूप से आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। नोट, देखिए मैंने नोट डाल के लिखा, बड़े ध्यान से देखें। पार्लियामेंट जो होती है संसद आपकी, पार्लियामेंट से पहले मोस्टली आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखना। लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन हो तो अब जैसे मुझे अमेरिका की पार्लियामेंट की बात करनी है या मुझे पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात करनी है, तब मैं अलग से अगर इसे पर्टिकुलराइज करता हूँ, तो अगर मैं इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकता हूँ। वैसे मोस्टली पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता, वो मैं ओमिशन में आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊँगा। देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट 33 पर आ जाइए। देखिए आर्टिकल दी का प्रयोग, आप कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जैसे सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ,
मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ। इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, इनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना कंपलसरी होता है। जैसे मैंने लिखा ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, इस तरीके से आप आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। हाफ ऑफ द मिल्क, हाफ ऑफ उसके बाद में आर्टिकल दी, द मिल्क हैज बीन सोल्ड। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, देखिए ऑल के बाद में हमेशा आर्टिकल दी होता है, लेकिन हॉल से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑल प्लस दी और दी प्लस हॉल का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। देखो किस तरीके से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ऑल दी बॉयज, ऑल के बाद में देखिए आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ, ऑल दी बॉयज वर प्रेजेंट, सेंटेंस अपनी जगह सही हुआ। द होल नाइट वाज चार्मिंग, देखिए ऑल के बाद में आर्टिकल दी और ऑल से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। देखिए लास्ट पॉइंट, देखिए जब एक साथ दो नाउन का यूज करना हो, एक साथ दो नाउन कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट, एक तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। पहले हमेशा प्रॉपर नाउन आएगा, उसके तुरंत बाद कॉमन नाउन आएगा। ये दोनों एक यूनिट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं स्टूडेंट, यूनिट की तरह। ठीक है, तब उस रूप में आप हमेशा उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कंपलसरी करना होता है। हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे देखिए क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ, दी आगरा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1927। क्लियर। अब देखो आगरा अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और यूनिवर्सिटी क्या है, अपने आप में एक कॉमन नाउन है। यानी कि पहले आपका प्रॉपर नाउन आया, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में आपने कॉमन नाउन का यूज किया, तो उससे पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा स्टूडेंट, आर्टिकल दी का। ठीक है ना, आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, याद रखना। ठीक है, जैसे द आगरा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1927। देखिए द मेरठ यूनिवर्सिटी, द मेरठ यूनिवर्सिटी, देखो मेरठ अपने आप में क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन, और यूनिवर्सिटी क्या हुआ, अपने आप में एक कॉमन नाउन। उससे पहले किस चीज़ का प्रयोग किया गया, आर्टिकल दी का। इस तरीके से आप जब ये यूनिट की तरह काम करें, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारे यहाँ पर आर्टिकल जो है, आर्टिकल पार्ट 4 में हमने आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दी को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में पार्ट 5 में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाएंगे। थैंक यू।